अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बेटा आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हमने सूरत रूम की एक्सरसाइज करनी है, मशक़ी सवालात इसके कंप्लीट करने हैं और इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसकी डिटेल पढ़ी थी। ठीक है, पेज नंबर 135 है आपके सामने, यहाँ से हम इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे जी। MCQs हैं। सबसे पहले नंबर 1, सूरत रूम में गालिब आने की पेशन गोई की गई, ईरानियों की, अरबों की, रोमियों की, यहूदियों की। तो क्या आएगा नंबर 1? नंबर 1 इसका आएगा जी ऑप्शन जी, आंसर रोमियों की। ठीक है। नंबर 2, जिस दिन रोमियों को फतह नसीब हुई उसी दिन मुसलमानों को फतह नसीब हुई। कहाँ? जगह बोता में, ग़ज़वा खंदक में, फतह मक्का की सूरत में, ग़ज़वा बदर में। तो इसका आएगा दाल ऑप्शन, ग़ज़वा बदर में। नंबर 3, अल्लाह ताला के नज़दीक माल बढ़ता है कैसे? हिफाजत करने से, ज़कात देने से, जमा करने से, औलाद पर खर्च करने से। तो इसमें आएगा बे ऑप्शन, ज़कात देने से। नंबर 4, सूरत रूम का आगाज़ होता है अलहम्द से, हरूफ मुक़त्ताअत से, तस्बीह से, कुल से। तो इसका आएगा बे ऑप्शन, हरूफ मुक़त्ताअत से। अच्छा, मैंने एक पेपर देखा तो उसमें ऑप्शन था हरूफ मुक़त्ताअत की जगह अलिफ लाम मीम से। ठीक है, तो अगर ऑप्शन चेंज होगा, वाकई इसका सूरत रूम का आगाज़ अलिफ लाम मीम से होता है, तो ये भी अगर ऑप्शन में हुआ तो फिर ये नहीं होगा, तो हम फिर ये यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इसे चूज़ करेंगे, और अगर ये ऑप्शन हुआ तो हम ये चूज़ करेंगे, ये हुआ तो अलिफ लाम मीम हम ये चूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई आपको? अच्छा, नंबर 5 एंड लास्ट, कुरान मजीद में पिछली नाफरमान कौमों का जिक्र है तारीख़ी मालूमात के लिए, नाफरमानी से बचाने के लिए, असाल कदीमा की पहचान के लिए, तीनों के लिए। तो इसका वैसे आंसर तो होंगे जो भी बेटा, लेकिन बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बुक के अकॉर्डिंग हमारा बनेगा बे ऑप्शन, नाफरमानी से बचाने के लिए। नाफरमानी से बचाने के लिए। ठीक है, क्लियर है? अब आगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन देखें ज़रा। नंबर 1, सूरत रूम को ये नाम क्यों दिया गया? सबसे पहले जी, वजह तस्मिया, आंसर के लिए वजह तस्मिया। जब हमने रीडिंग की होती है, रीडिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें हम अपना ये आंसर साथ साथ मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर से एक दफ़ा बता देता हूँ, पेज नंबर 127 पे है, शुरू वाली 2 लाइनें। सूरत रूम की दूसरी आयत में रूम के मगलूब होने और तीसरी आयत में उनके गालिब आने के इसी मुनासिबत से ये नाम रखा गया। तो ये 2 लाइनें हम इसमें ऐड करेंगे सूरत रूम के दूसरी आयत में। चलिए मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा ताकि ईजी रहेगा। सूरत रूम की दूसरी आयत में रूम के मगलूब होने और तीसरी आयत में फिर क्या होगा जी? सूरत रूम नाम रखा गया है। ठीक है, क्लियर है? नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सूरत रूम का खुलासा, एक ही लाइन है इसकी खुलासा की।
इस्लाम की सदाकत का बयान और इंसानों की किरदार साजी है। ये पूरी लाइन सूरत रूम का खुलासा, इस्लाम की सदाकत का बयान, इस्लाम की सदाकत का बयान और इंसानों की किरदार साजी है। ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नंबर 3, सूरत रूम के अहम इल्मी मुनकात में से 2 तहरीर करें। तो यहाँ पे आएगा जी नंबर 3, इल्मी और अमली निकात की हेडिंग दे दी, और यहाँ पे 2 पॉइंट हम लिख देंगे, कोई भी 2 पॉइंट लिखेंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास इल्मी अमली निकात लिखे हुए हैं, तो हम इसके 2 कोई भी पॉइंट लिखेंगे। नंबर 4 एंड लास्ट, सूरत रूम में किस बात की पेशनगोई की गई? पेशनगोई लिखेंगे हेडिंग। अब यहाँ पे आंसर हमें पूरा करना है, दोनों पेशनगोइयों को बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में था किस बात की पेशनगोई की गई थी, तो 2 बातों की पेशनगोई की गई है। पेज नंबर 127, इसका यहाँ से शुरू करेंगे। सूरत रूम की इब्तिदा में अल्लाह ताला ने 2 पेशनगोइयाँ फरमाई। मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ ताकि आपके लिए इजी रहेगा। सूरत रूम की इब्तिदा में, ठीक है। ये 2-3 लाइनें बनेंगी। तो एंड कहाँ पे होगा? एंड बिल्कुल नीचे, मुसलमानों को मैदान बदर में फ़तह हासिल हुई। यहाँ तक मुसलमानों को मैदान बदर में फ़तह हासिल हुई, फ़तह हासिल हुई। अब आप कहेंगे शॉर्ट क्वेश्चन इतना लेंथी है, इतना ज़्यादा है, तो उसमें तरीका ये होता है कि अपनी वर्डिंग में थोड़ा सा इसे हम शॉर्ट करते हैं। यानी यहाँ से शुरू, यहाँ पे ख़त्म, सारा वर्ड टू वर्ड हम तो नहीं लिखेंगे, तो हम इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के बाद, पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद अंडरस्टैंड करेंगे, और हमें आइडिया हो जाएगा कौन सी चीज़ें निकाल देने से भी हमारी बात कंप्लीट हो जाती है। तो हम वो लिखेंगे रूमियों का मज़हब क्या था, ईरानियों का मज़हब क्या था, ये हम छोड़ सकते हैं उसमें से कि पहली ही पेशन गोई ये थी, फ़लाँ को फ़लाँ ने शिकस्त दी, और फिर वो डिटेल नहीं करेंगे। दूसरी पेशन गोई ये थी कि जिस दिन मुसलमानों को फ़तह हुई उसी दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों को वहाँ पर भी फ़तह अता की, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। अब हम इसकी लॉन्ग की हेडिंग्स इसमें ऐड करेंगे और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 और सूरत रूम पर मुफस्सल मज़मून तहरीर करें। तफसीली जवाब दें, पहले तो लिखें। मुफस्सल मज़मून, सूरत रूम पर एक मुफस्सल मज़मून तहरीर करें। तो यहाँ पे हम इसकी हेडिंग्स बनाते हैं ताकि हमारे लिए इजी होगा। सबसे पहले आएगा जी तारुफ, मेन हेडिंग आएगी दरमियान में। तो फिर हम उसके बाद पहली हेडिंग क्या लिखेंगे जी? वजह तस्मिया। नंबर 2 हम इसकी लिखेंगे 2 पेशन गोइयाँ। नंबर 3 हम इसका लिखेंगे ज़माना नज़ूल। नंबर 4 हम इसकी लिखेंगे खुलासा, ठीक है। ये आगे चीज़ें हमारी, यहाँ पे हम इसके लिखेंगे मज़ामीन, और यहाँ पे आ जाएगा जी हमारे पास इल्मी और अमली निकात। तो ये हमारी लॉन्ग की हेडिंग्स हैं। अब लिखना इसमें क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ।
इजमाली खाका हमारा यहाँ पे हम ऐड करते हैं। मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले आएगा जी हमारे पास वजह तस्मिया। यहाँ पर 2 लाइनें हमारी कौन सी आएंगी, वो जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 की डिटेल की थी कि सूरत रूम की दूसरी आयत में रूम के गालिब होने की और फिर उनके मगलूब होने की। यहाँ पर 2 पेशन गोइयाँ, वो जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा था वो हमने इसमें ऐड करना है। ज़माना नज़ूल में क्या आएगा, चले मैं यहाँ बता देता हूँ। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 4, ज़माना नज़ूल यहाँ मैं लिख देता हूँ सूरत रूम मक्का मुकरमा में नाजिल हुई, ठीक है, ज़माना नज़ूल में। अब यहाँ पे क्या आएगा जी हमारे पास खुलासा, तो खुलासे के लिए भी क्वेश्चन नंबर हमारा रिपीट होगा, क्वेश्चन नंबर 2। सवाल नंबर 2 इसका आ जाएगा। इजमाली खाका, इजमाली खाका हमारा कहाँ पे होता है जी, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखूंगा सूरत नंबर, आयात, रुकू, ठीक है। सूरत नंबर क्या है जी इसका, मैं बताता हूँ कहाँ पे लिखा होता है, हमें पता होना चाहिए। पेज नंबर 129, इसमें जहाँ सूरत का नाम लिखा होता है, सूरत के नाम के साथ राइट साइड पे लिखा होता है सूरत का नंबर 30। आयात कितनी है इसकी 60, और नीचे लिखा हुआ है जी आयात के साथ 6 रुकू हैं इसके, 6 रुकू, ये आ गया। अब आगे आएगा जी हमारे पास मज़ामीन और इल्मी अमली निकात, और हमारी बात ये मुकम्मल हो जाएगी। इल्मी अमली निकात मज़ामीन में भी हम 2-3 पैराग्राफ बनाते हैं, ठीक है। इल्मी अमली निकात में हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सारे करने हैं तो 3 मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपनी ब्रैकेट करके सूरत का नाम लिखेंगे, सूरतुर रूम, सूरतुर रूम, सूरत रूम, ठीक है। क्लियर है, एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन आपका, कि तफसीली जवाब हमारा होता है 10 नंबर का। कितने नंबर का, 10 नंबर का। सबसे पहले जी तारुफ दरमियान में लिख दिया, इसके साथ कुछ लिखना हो तो वो मैं बता देता हूँ साथ ही। वजह तस्मिया, पहली हेडिंग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं लिखेंगे, उसमें जो है वो लिखेंगे। दूसरी पेशन गोई, 2 पेशन गोइयाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ज़माना नज़ूल, सूरत रूम मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। खुलासा क्वेश्चन नंबर 2 इसका आंसर है। इजमाली खाका ये 3 चीज़ें हैं, सूरत, नंबर, आयात, रुकू, 30, 60 और 6 हैं। आगे जी मज़ामीन, मज़ामीन को हम जितने पैराग्राफ होते हैं वो 2 3 1 2 तो वो इसमें ऐड करते हैं। और इल्मी अमली निकात, ये हमारी नंबरिंग के साथ ये चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। बार बार हमारा तकरीबन हाफ सिलेबस हो चुका है, तो हम उसमें ये सारी चीज़ें पहले भी कर चुके हैं, तो इतना हो जाने के बाद आपको ख़ुद ब खुद ये आसानी से समझ आ जाना चाहिए, आपको आ जाता होगा। तो आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और आपने इसे फिर शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। 9th के जितने स्टूडेंट हैं आपके साथ लिंक में, आप उन्हें भी ये शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है बेटा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।